नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हेराल्ड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के यूएई दौरे पर जा रहे हैं। वे यहां यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वे एहलन मोदी कार्यक्रम में यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 14 फरवरी को राजधानी अबुधाबी में देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे 1 दिन के दौरे पर कतर रवाना होंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पीएम मोदी का 7वां यूएई दौरा है। वे पीएम के तौर पर पहली बार अगस्त 2015 में यूएई गए थे। उन्होंने 2018-19 में भी यूएई का दौरा किया था। 2019 में यूएई सरकार ने मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा था। इसके बाद मोदी जून 2022 जुलाई 2023 में दुबई गए थे। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। ये देश की करीब कुल जनसंख्या का 30% है और भारतीयों की तादाद यहां किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। वहीं रूस, सऊदी अरब और इराक के बाद यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। 14 फरवरी को यूएई की राजधानी अबुधाबी में देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तारीख 24 दिसंबर 1999 दिन शुक्रवार पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से 5 आतंकी काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लेते हैं। ये सभी आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के सदस्य थे। आतंकी प्लेन को अमृतसर से लाहौर और फिर यूएई के एयरबेस होते हुए अफगानिस्तान के कंधार ले जाते हैं। इस विमान में 189 लोग सवार थे। आतंकियों की मांग थी कि भारत इन बंधकों के बदले 3 आतंकियों को रिहा कर दे। हालांकि ये बात से अनजान थे कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के कमांडोज उनका पीछा कर रहे थे। भारत के पूर्व रॉ चीफ AS दुलत ने अपनी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में इसकी जानकारी दी है। दुलत के मुताबिक NSG कमांडोज एक स्पेशल फ्लाइट से हाईजैक हुए विमान का पीछा कर रहे थे। आतंकी भारतीय प्लेन को दुबई ले गए। वहां उतारने की इजाजत न मिलने पर वो यूएई के अल मिनहाज एयरबेस पर लैंड हुए। इस दौरान NSG कमांडोज ने यूएई से एंटी हाईजैक ऑपरेशन चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। दुलत ने अपनी किताब में लिखा कि भारत ने अमेरिका के जरिए भी यूएई पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। यूएई में खाना पीना और जो विमान है उनके लिए ईंधन मिलने के बाद आतंकी प्लेन को कंधार ले जाते हैं। बता दें कि 1999 की घटना उस वक्त के भारत यूएई के संबंधों के बारे में काफी कुछ बताती है। हालांकि पिछले 24 साल में दोनों देशों के रिश्तों में काफी बदलाव आया। 2015 में पीएम मोदी पहली बार यूएई की यात्रा पर गए। 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने खाड़ी देश का दौरा किया और इसके बाद से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतरीन होते चले गए। बता दें कि भारत पाक के बीच संबंध बेहतर करने का हिमायती यूएई को माना जाता है, क्योंकि पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हुए। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं किया जाएगा तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। इधर भारत ने भी कहा कि जब तक आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। 2 साल बाद ही 25 फरवरी 2021 को भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर सीज फायर का ऐलान होता है। बताया जाता है कि दोनों देशों के बीच DGMO स्तर की वार्ता के बाद ये सहमति बनी है। उस वक्त ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की बातचीत के बीच गुप्त रूप से मेजबानी भी की गई थी। यूएई को भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम्स जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और सी फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग मशीनरी प्रोडक्ट और केमिकल्स शामिल हैं, जो कि भारत और यूएई को एक्सपोर्टेशन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। बता दें, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में यूएई हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और बड़े ही गर्व की बात है कि वहां अब हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।